हेलो गाइस, ये देखिए गाइस, अम्मी हैप्पी दीपावली। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल खुशहाली हो, मुस्कुराते रहिए। हैप्पी दिवाली। तुम्हारे को आतंक मजा आएगा। जलते हैं रीना, ये अपने मुझसे वीडियो बनाई, बड़ी सुंदर लग रही है। हमारी लेने को दो। अकेले के लिए बना दो रिंग रीना। ओए यार, कैसे करें? हाय कर दे, हाय कर। मेरे बिना क्या, मेरे बिना क्या, हम दोनों बिटियों भैया। हम लोग गए थे मतलब अपने ससुराल। अब हमारे पति देव जाएंगे अपने ससुराल। हम जा रहे हैं अपने मैके वापस। ये अभी अपने मैके गए थे, अब हम जाएंगे अपने मैके। और ये इनको आज पैसे बहुत मिले, बहुत इन्होंने पैसे बटोरे है ना टुकू? हाँ, बहुत सारे पैसे मिले। दादी ने दिए, बाबा ने दिए, सब ने दिए। ले लिया पैसा खर्चा। सब उसको देख रहे, बता रहा हमको सब देख रहे, हम अच्छे लग रहे थे, सुंदर लग रहे हैं। ले बस खत्म। हम आ गए हैं बालाजी मंदिर। आप सब भी दर्शन कर लो। आपने कर लिए होंगे क्योंकि हमने आगे दिखा दिए हैं, तो दर्शन हो गए होंगे आप लोगों को भी। हम आ गए हैं गांव। रात में ही आ गए थे दिवाली वाले दिन, क्योंकि दिवाली में हम लोग पूजा वूजा करके सब कहीं जाके मिल के सबका आशीर्वाद लेके फिर हम निकले थे। वहीं 11:30 या 12 के आसपास निकले थे हम लोग, और रात के 2-2:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे घर, क्योंकि गांव जाना था। इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी करके सब पूजा वूजा सबसे मिले थे और हम लोग घर आ गए थे गांव। तो उसके बाद में हम और भाई चल दिए हैं दर्शन करके अपने घर की ओर, क्योंकि दर्शन तो हमारे बहुत अच्छे हुए थे। सुबह भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी और बहुत मस्त वाले दर्शन हुए। मज़ा आ गया, देख के दिल खुश हो गया। सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और यहाँ पे बेटा और बाप अपने काम में व्यस्त हैं, क्योंकि वो दोनों अकेले ही दिवाली मना ले रहे हैं। इनको किसी की और की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी भी नहीं है। वो अपने में ही खुश हैं, दोनों मस्ती कर। हम आ गए हैं छत पे। डुग्गू और भाई देखा कि पटाखे दगा रहे हैं, दोनों आपस में ही मस्ती कर रहे हैं। इन्होंने पटाखे एक बोरी भर के रखा है दगाने के लिए। सब अपने में व्यस्त है। ये पटाखे देखो ऐसे करते हैं बस। सबकी दिवाली ख़त्म हो गई। हमारे घर में दिवाली ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि इन लोगों ने ना एक बोरा पटाखा भर के रखा था दगाने के लिए, सिर्फ डुग्गू के लिए। मतलब रात में तो दगाए थे इन लोगों ने, लेकिन डुग्गू के लिए पटाखे तो बहुत दग लिए। अब आ गई भैया दूज की बारी, तो हम यहाँ पे भैया दूज अपना बना लिए। हमारे घर में ना लिखा जाता है वो चावल के से, उसको पीस के उससे लिखा जाता है, तो हम उसे ही लिख चुके हैं, उसी में बैठाए हैं। ये पहने हैं पैंट, तो पैंट है टाइट, तो इनसे बैठा नहीं जा रहा है, इसीलिए इन्होंने पाटे को खड़ा कर लिया है, तो उस पर ये बैठे हैं और हम यहाँ पे अपना भैया दूज कर रहे हैं। सबसे पहले यही महाराज जी आ गए थे नहा धो के तैयार वैयार होके, तो इन्हीं को हमने भैया दूज कर दिया पहले, और ये दक्षिणा मिल गई। पैर आशीर्वाद छू के मेरा निकल लिए अपने काम की ओर। हमने ना सुबह बहुत सुबह ही भैया दूज कर दिया था, क्योंकि भाभी को अपने घर जाना था, इसीलिए हमने भाभी की वजह से जल्दी कर दिया। वैसे तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता, लेकिन भाभी को भी जाना था, और आज के दिन व्रत भी रखा जाता है ना, इसीलिए मेरी भाभी ना भूखी प्यासी थी। उन्होंने बेचारों ने कुछ भी नहीं खाया था, तो इसीलिए हमने जल्दी कर दी, ताकि वो अपने घर जल्दी से पहुंच जाएं, भैया दूज कर दें और कुछ खा लें। तो फिर भाभी का तो भैया दूज हमने कर दिया था, भाई चले गए थे, और अब शिवा का कर रहे हैं। शिवा करके फिर शिवा लेके जाएगा भाभी को छोड़ने के लिए घर उनके।
शिवा और भाभी का हमने कर दिया था भैया दूज और शिवा चला गया भाभी को लेके घर। और ये महाराज जी सबसे बड़े हैं और सबसे लेट में आए हैं क्योंकि ये सो रहे थे, लेट सोए थे, इसीलिए लेट ही उठे हैं। तो अब ये सबसे बड़े हैं, सबसे लास्ट में खा रहे हैं भैया दूज। और इनकी मस्ती चले क्योंकि अक्षत को सामने ये चिढ़ा रहे हैं क्योंकि डुग्गू सामने बैठा है, इसीलिए उसको चिढ़ा रहा है कि हम खा रहे हैं और तुमको नहीं मिल रहा है। बस ऐसे चल रहा था इन लोगों। बुआ आई थी भैया दूज के लिए, बुआ ने भैया दूज कर दिया। फिर बुआ को लेनी थी पायल, तो हम आ गए अपने भाई की शॉप पे, मतलब अपने दुकान पे। तो बुआ ने यहाँ पे पायल ले ली है और कुछ और भी लेना था उनको, शायद वो भूल चुकी थी, कोई नहीं। लेकिन ये है पायल मेरी बुआ की, इतनी सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है पायल मुझे। मैंने गले में पहन ली, हार बना लिया इसका। आप सब भी बताना मेरी बुआ की पायल कैसी लग रही। मुझे तो बहुत सुंदर लगी भाई, चांदी तो आसमान छू रही, इतनी महंगी हो गई पूछे मत। हमको लग रहा है हमारे बच्चों की शादी होएगी ना तो हमको तोले में सोना चांदी लेनी पड़ेगी। सोना तो तोले में बिक ही रहा है, लेकिन चांदी भी तोले के बराबर ही बिकेगी हमको लग रहा है। और यहाँ पे ये सहेली आ गई हैं मिलने, या तीनों आपस में ही बात करी। वो गाना सुना रही हैं और वो डांस कर रही हैं इधर, और वो अपना कान खजवा रही हैं। और मतलब तीनों बच्चे एक साथ में होते हैं ना, इतनी मस्ती चलती, इतना अच्छा लगता है, जैसे लग रहा बचपन याद आ जाता है। ये देखो भैया दूज भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इनकी दिवाली अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। मेरे गांव में ही नहीं ख़त्म हो रही, सब अपने अपने बाहर घर के दगा ही रहे हैं पटाखे। इतना पटाखा दगा है मेरे गांव में भाई, बम्फर वाला पटाखा दगा है। और इनको हमने फ़ोन दिया था महाराज जी को कार्टून देखने के लिए। ये महाराज जी हमारी मतलब नकल कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं भाई साहब। और पता नहीं कौन कौन सी भाषाएं चाइना में बोल रहे हैं जो हमें नहीं समझ में आ रही हैं, ना तो आपको समझ में आएंगी, पता नहीं क्यों क्या बोल रहे हैं। आगे हम सुनाते, सुन लो आप लोग। मेरी नकल उतारते उतारते ये नाना की भी वीडियो बना रहा है, मतलब दिखा रहा है हमको और बता भी रहा था कि मम्मी देखो मैंने कितना सुंदर बनाया है। और सही में अच्छा बनाया है, बच्चा है, सीखते सीखते सीख जाएगा। और हम आ गए थे भाभी से मिलने क्योंकि भाभी रहती हैं दिल्ली में, यहाँ रहती नहीं, तो बुला रही थी, हम जा नहीं पाए। और इनसे बिना मिले हम जाते भी नहीं जब भी आती हैं। और बहुत अच्छा नेचर है इनका, इनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। हम डब्बू कह रहे हैं हमको घर जाना है, और हमको घर नहीं जाना है, हमको अपने मम्मी पापा पास रहना है, और इनको जाना है अपने पापा के पास। तो बताओ भाई, मैं भी तो अपने मम्मी पापा के पास रहना चाहती हूँ, तो मुझे भी तो रहना है। आपको नहीं, आपको यहाँ बहुत दिक्कत हो सकती है। बंदर काटेंगे तो जहरीला हो जाएगा। क्या हो गया? जहरीला जलीरा विसेका हो जाएगा, विसेका हो जाएगा। जलीरा ले जलाता जलीरा नहीं होता। मैं बता दें, यहाँ पे बंदर बहुत है, बहुत बंदर हैं, बहुत बंदर हैं। और ये मेरा बंदर है, ये पूजा करने जा रहा है।